हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रही मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा बच्चों, एक बंधन का डाउट है, वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? और आप लोगों को मैंने 5.2 एक्सरसाइज दिया था टेक्स्ट बुक से, आप लोगों ने ट्राई किया टेक्स्ट बुक से? हाँ सर। उसमें आपके कोई प्रॉब्लम्स निकले? हाँ। पक्का श्योर बोल रहे हो कि ऐसे ही मैंने पूछा तो बता रहे हो? नहीं सर, किया है। पक्का ना? मानिया बेटा, मानिया। ठीक है, चलो अभी आपके मैं डाउट बता रहा हूँ। पहले एक बंधन के क्वेश्चन है, उसने मेरे को भेजा है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। क्वेश्चन कॉमन है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है? अब देखो, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये दिया है, मोबाइल एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जेई का, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, आपको एक पॉइंट ओ ऑरिजिन पी क्यू आर एस, ये डिस्टेंस है। कंडीशन ये दिए पी क्यू सच दैट, ये रिलेशन है पी क्यू सच दैट ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये आपको रिलेशन है। अब ये रिलेशन आपका क्या क्या ऑप्शन दिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव। दूसरा इन्होंने कंडीशन दिया है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। तीसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव but not reflexive. And fourth relation है equivalence, equivalence relation। अच्छा बेटा, आप लोग मैंने देखे कुछ ये जो क्वेश्चन है, जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक कर रहे हो साथ साथ ये क्वेश्चन आप करते हो तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो रहा है। जैसे अभी वंदन आया था, उसने अपने डाउट डिस्कस किए थे तो उसको और क्लियरिटी हो रही है। आप कम क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसको ढंग से कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अलग अलग बुक से थोड़ा अपने, मतलब कोई एक बुक फिक्स कर लो। जैसे आर डी शर्मा ले रहे हो तो आर डी या आर एस अग्रवाल से सारे बैठ के क्वेश्चन करोगे ना, वो जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कोई चैप्टर खत्म हो गए तो आपका मतलब काम खत्म हो गया। आपने अभी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ आपने कर लिए, वो चैप्टर के जो आप पूरा बैठ के उसका रिवीजन एक एक करके खत्म करो, तभी आपके कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग होंगे, जेई के लिए भी तैयार होंगे, साथ साथ बोर्ड के लिए भी अच्छी स्कोरिंग के लिए तैयार होंगे। सिर्फ टेक्स्ट बुक करने से आप बोर्ड के लिए तैयार हो, लेकिन एकदम 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी के लिए जो चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे प्लीज प्रैक्टिस करो, और उसके बाद प्रैक्टिस करके आपके अगर एक दो आ रहे हो डाउट तो फिर से हम लोग डिस्कस भी करेंगे अच्छा स्कोर के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चा अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो उसके लिए जो चैप्टर आपके अच्छे ढंग से हो गए हैं उनका आर एस अग्रवाल या कोई भी एक रेफरेंस बुक लेकर उसमें से वो प्रैक्टिस चालू कर दो। देखो अभी ये जैसे क्वेश्चन दिया है कि ओ ओरिजिन है, ओरिजिन से पी क्यू आर एस ये पॉइंट्स है। कंडीशन है कि रिलेशन है कि हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं कि ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये रिलेशन है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, ये हमें देखना है। आपको रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि आपको पी से पी को रिलेट करना है,
यानी P with P, ये आपका पॉइंट हो गया। इसका मतलब है OP इक्वल टू OP, क्या ये सही कंडीशन है? रिफ्लेक्सिव का मतलब उस पॉइंट का O से डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर उस पॉइंट को दोबारा से O से कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि सेम पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम ही रहेगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम पॉइंट को कंपेयर करना, P विथ P, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल है 100%। सेकेंड कंडीशन आ गई सिमेट्रिक की, आपको दिया है P एंड Q, यानी इसका मतलब OP और OQ का डिस्टेंस ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। तो अब हम QP का डिस्टेंस देखते हैं, Q विथ P, मतलब रिवर्स में। तो OQ का डिस्टेंस OP से ऑटोमेटिकली इक्वल है, क्योंकि पहले से गिवन है OP इक्वल टू OQ, दिस मींस OQ ऑटोमेटिकली इक्वल टू OP। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा रिलेशन P विथ Q, मतलब OP इक्वल टू OQ आपको ऑलरेडी गिवन है। फिर Q विथ R, दिस मींस OQ इक्वल टू OR। इससे साफ क्लियर है कि इन दोनों रिलेशन में OP अगर OQ से इक्वल है और OQ OR से इक्वल है तो OP OR से ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। OP इक्वल टू OR, दिस मींस कि PR से रिलेट हो गया। यानी अगर P Q से रिलेट है QR से, तो PR से रिलेट है, तो दिस मींस सर पर ये जरूरी थोड़ी है। अभी अगर OQ इज इक्वल टू OR है, पर अभी अगर अगर R कोई दूसरे डायरेक्शन में, तो फिर तो OP का लेंथ डबल हो जाएगा ना। नहीं बेटा, ये जो क्वेश्चन जिस हिसाब से तुम्हारी बात है उसमें कोई ऐसा तुमने क्लियर नहीं बताया कि 3 डायमेंशनल है 2 डायमेंशनल है, क्योंकि अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस से गारंटी ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रहते हैं। आपको तो ओपी एक लेंथ है, लेंथ अगर 4 यूनिट है, ओक्यू की भी 4 यूनिट है। ये ऐसा नहीं बोला कि ये वेक्टर यूनिट हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन वाइज पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ लेंथ वाइज पढ़ा है कि ओपी की लेंथ ओक्यू से इक्वल है और OQ की लेंथ OR से इक्वल है, तो OP और OR की लेंथ ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, लेंथ वाइज वाला, क्योंकि वेक्टर का सिंबल नहीं है। वेक्टर में आपको ऐसे सिंबल दिया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका हम लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब P और R का रिलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिस्टिव भी है और तीनों रिलेशन वैलिड है, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इक्विवेलेंस वाला। ठीक है सर, मेरे को सिर्फ ट्रांजिस्टिव वाले में डाउट था। बस ये है, बस वो देखना था। ये इसमें क्या डायरेक्शन कब होता है कि जब हम वेक्टर का सिंबल लगाओ, वेक्टर कुछ नहीं दिया तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। चलो ठीक है ठीक है। सर। आपको आप लोग टेक्स्ट बुक से 5.2 में जिस भी बच्चे को डाउट है वो मेरे को बता देना। हाँ, एक चीज मैं आपको बोल रहा था, मेरे को पता है कि बहुत से बच्चों के पास बुक्स नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं कोई नया कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट बुक से अलग, तो मैं उसके पीछे उसके क्वेश्चन भेजूंगा आपको, जिससे आप उस तरह के कंसेप्ट जो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। लेकिन आप लोग एक रेफरेंस बुक अपने पास प्लीज रखो। उसका रीजन है, देखो अभी मैं बोलूंगा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, कोई कॉपी नहीं दिख रही, तो इसलिए आपको भी नहीं है। लेकिन ये फाइनली प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट करेगा, जब आप लोगों का जब रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू आपके वो नहीं आएंगे, तो आप लोग बड़े टेंशन में आ जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट शुरू से लाने के लिए जो जो भी चैप्टर होते जा रहे हैं, उन चैप्टर के प्लानिंग कर लो मेंटली, एक स्ट्रांगली सोचो कि वो चैप्टर हो गए हैं तो उनकी प्रैक्टिस क्या है हमारी, क्या चैप्टर हमें एंडिंग तक याद रहेंगे या एंडिंग तक हमें ध्यान रहेगा। तो उसके लिए आप एक रेफरेंस बुक पकड़ लो। अगर आपके पास रेफरेंस है तो मेरे को रिक्वेस्ट करो, तो मैं आपके पास वो मटेरियल भेजूंगा, जिससे आप कम से कम वो चैप्टर जो स्ट्रांग है, जो 1 2 3 4 जो वीक है, कोई बात नहीं, उसको आप फिर से टेक्स्ट बुक से करो, उसको अच्छा करो, तभी आप एक्स्ट्रा करना। आप डायरेक्टली एक्स्ट्रा करने मत बैठ जाना। एक्स्ट्रा का मतलब है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी टेक्स्ट बुक जब एकदम क्लियर है तभी एक्स्ट्रा। प्लीज मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कैरियर ईयर है और ये इतना अच्छा मौका मिला कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए और अपने स्ट्रॉन्ग अपने मतलब जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर पाए। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो स्कोर एक्स्ट्रा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और रिजल्ट्स अच्छा होगा। मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, सबके प्लानिंग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी ने फर्स्ट चैप्टर किया तो आपको फर्स्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका थर्ड, डेटरमिनेंट, मैट्रिक्स, फर्स्ट सेकंड जो भी चैप्टर आपके अच्छे ढंग से हैं उनकी आप एक्स्ट्रा बुक से
चालू कर दो प्रैक्टिस। नया चैप्टर मत भले करो, लेकिन जो चैप्टर हो उनको प्लीज करो, क्योंकि मेरे को चाहिए आप लोगों का जितना अच्छा रिजल्ट आएगा 12th में, उतना अच्छा आपका कैरियर ऑप्शन बनेगा। कम आएगा तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि भाई अच्छा नहीं किया, अगली बार करेंगे। ऐसा अगली बार कुछ नहीं आता है, सभी सी बार करना है। तो प्लीज आप लोग कोई भी एक रेफरेंस बुक नहीं हो तो मेरे को बोल दो, अगर बुक्स नहीं खुली हैं तो मैं आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। कोई भी एक बुक पक्का पकड़ लो, जैसे आर.एस. अग्रवाल। हाँ, वंशिका, आपको आर.एस. अग्रवाल का मिल गया फोटो कॉपी, या आपको पता चल गई बुक? सर वो आर.एस. अग्रवाल नहीं मिल रही थी, इसलिए एक बार आर.डी. शर्मा ली है। हाँ, आरडी ले, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। आरडी ले रहे हो तो प्लीज जो जो चैप्टर बेटा आपके हो गए हैं, सब एक साथ नहीं, एक एक चैप्टर करके उसकी प्रैक्टिस चालू कर दो। और सबके पास है एक्स्ट्रा बुक? प्रियांश, आपके पास है बेटा एक्स्ट्रा बुक? नहीं सर, मेरे को अभी बाय करनी है। आर.एस. मेरे पास अग्रवाल भी नहीं है सर। बेटा आर.एस. अग्रवाल ले लो, अच्छी बुक है। मैं तो ओके सर। अच्छी है, मतलब उसमें आपको इतना बर्डन नहीं रहेगा। और आरडी लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर कोई एक रेफरेंस बुक कंपलसरी, आरडी आरएस कोई भी एक कंपलसरी ले लो। मान्या, तुमने भी नहीं लिया बेटा अभी तक? नहीं सर। बेटा ले लो, उससे क्या टेक्स्ट बुक से बार बार करोगे तो बोर हो जाओगे। एक बार हो गया अच्छे ढंग से, एक्स्ट्रा बुक में बुक के क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा। आर्ची, आपने कोई लिया एक्स्ट्रा बुक बेटा? हाँ सर, मतलब पहले ही आर.डी. शर्मा लिए ही थी। तो आरडी से आपने कुछ प्रैक्टिस चालू रखी है उसको, नई की नहीं रखी है अभी तक? मतलब जैसे सर मैट्रिक्स है तो फिर उसकी की है, बाकी तो किसी चैप्टर की नहीं की। मैट्रिक्स हो गया, आप डेटरमिनेंट, आप देखो जो भी आपको चैप्टर, डेटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट चैप्टर नहीं क्लियर टेक्स्ट बुक से करो, फिर आरएस से, आरडी से करो, जो भी आपको। मैं सबको बोल रहा हूँ सबके पास एक बुक होनी चाहिए। दैत्र, आपके पास है बेटा कुछ? नहीं सर, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही है। नहीं, ठीक है, टेक्स्ट बुक बेटा, फिर प्रैक्टिस चाहिए बेटा आपको। अगर जेई में क्वालिफाई करना है, मैं मानता हूँ आप नहीं देंगे, लेकिन आप फिर भी यहाँ के गुड सेट देंगे एग्जाम, उसमें तो यहाँ के लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको यस सर। कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे, बस इसके लिए कि आपके जो शॉर्टकट्स आएंगे क्वेश्चन, उसमें आप स्कोरिंग कैसे करेंगे। इसलिए ले लो पीछे से सपोर्ट के लिए, आरएस ले लो, अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं, आरएस एनफ है। चलो अब मैं ओके आप लोगों सर। को सेकेंड चैप्टर में क्या क्या डाउट है पहले आप बताओ। 5.2 एक्सरसाइज में, सेकेंड एक्सरसाइज में आप लोगों का डाउट आया तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। और वो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कब चालू करोगे? बस ये बेटा एक चैप्टर खत्म हो ना इसका, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो फिर आप दोनों जगह कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक चैप्टर को पूरी तरह मैं खत्म करूं, भले इसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूं, लेकिन ये चैप्टर खत्म हुए बिना मैं आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं चालू कर सकता, क्योंकि दोनों चैप्टर एक साथ करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। और होमवर्क भी कुछ नहीं करोगे, बोले ये हो गया वो, इसलिए एक ही चैप्टर का भी हम टारगेट, फिर उसका रिवीजन उसके बाद मैं फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। अच्छा, आपके 5.2 में क्या डाउट है किसी के? नहीं है तो मैं 5.3 स्टार्ट कर। फोर्थ, तो सेवेंथ वाला। अच्छा, पहले फोर्थ क्वेश्चन मैं बता दूं। गौरव, टेक्स्ट बुक है बेटा? एक मिनट बेटा, जब तक मेरे पास टेक्स्ट बुक आ रही है मैं उसके डाउट बता रहा हूँ, तब तक मैं एक नया कंसेप्ट बता दूं। 2 मिनट की बात है, आज मैं तुम्हें रीज्वाइन करा के भी आपके डाउट बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको नया कंसेप्ट पहले बता दूं, बुक अभी मेरे पास हाथ में नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, नया कंसेप्ट क्या है, इनवर्स ट्रिगो है, इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो आगे मेरे पास बुक, 2 मिनट, अभी मैं इनवर्स के पहले फॉर्मुलेस के डेरिवेशन बता दूं। आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स। अब ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx आपका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब ये सर डिफरेंस क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, हो सकता है। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव dy बाय dx यानी डिफरेंशिएशन उसका है। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट या डायरेक्शन फाइंड करनी है, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपको y दिया हुआ है साइन इनवर्स x, आप क्या करो, x का वैल्यू निकालोगे तो साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ y।
अब आप करो दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो। साइन वाई का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है कॉस वाई होता है, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। साइन वाई का कॉस वाई, और चेन रूल के हिसाब से वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, आपने 1 अपॉन कॉस वाई निकाल लिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हमने साइन वाई को एक्स लिया, तो कॉस वाई का वैल्यू को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको साइन का पता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, कॉस वाई का ये फॉर्मूला है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन वाई का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर। तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। यही ये हो गया साइन, देख लो आपको प्रॉपर समझ में आ गया। सेम वैसे अगर यही क्वेश्चन cos y होता तो आपने देखा cos इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव dy by dx इज नथिंग बट -1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये कैसे है, ये भी सेम कंसेप्ट। आप पहले क्या करेंगे, y आपका cos इनवर्स x है, तो x का जो वैल्यू है वो cos ऑफ y आ गया। दोनों साइड का आप डिफरेंशिएशन करो, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y और y का dy by dx, ये आ गया x का डेरिवेटिव 1, सो dy by dx इज नथिंग बट 1 अपॉन माइनस साइन y, माइनस ऊपर आ गया 1 अपॉन साइन y। लेकिन साइन y का cos में, क्योंकि x आपका cos में, तो cos में कन्वर्जन करना है 1 माइनस cos स्क्वायर y, और आपने cos y को एज्यूम किया है x, तो ये आ गया 1 माइनस x स्क्वायर। इसलिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, ठीक है। आप लोगों को ये एक मिनट, ये किसी को भी समझ में नहीं, प्लीज रेज योर हैंड, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा जिसको भी समझ में नहीं आया। सर वो साइन वाई के मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं तो सीधा साइन माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू 1 नहीं लिखेंगे, वो dy by dx क्यों लिखा है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, देखो ये जो आप कर रहे हो ना इसका डेरिवेटिव, इसमें एक्चुअली आप डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं, डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी x आपका फंक्शन है, तो इसका मतलब ये x नहीं है। अगर ये sin x होता तो आप सीधा cos x कर देते और x का dx by dx 1 हो जाता, इसलिए वो लिखते नहीं हम लोग। लेकिन यहाँ फंक्शन y है, इसलिए जब आप sin y ले रहे हैं तो sin y का cos y हो गया। लेकिन ये y का डेरिवेटिव, y एक फंक्शन है तो y का अलग चेन रूल की तरह, कि पहले sin का क्या, sin हो गया, फिर y का क्या, dy by dx। समझ में आया वंशिका? वंशिका, हेलो वंशिका, आपको आया समझ में? आवाज नहीं आ रही। वंशिका आपको आगे बेटे समझ में? अच्छा, और किसी बच्चे को? हाँ वंशिका आपको आया बेटे समझ में? नहीं आया। अच्छा सुनो, बाकियों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैंने ये डेरिवेटिव बताया, ये आपको लर्न भी करने हैं। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये। अब आपको डेरिवेटिव निकालना है नेक्स्ट, ये मैं हटा रहा हूं। अब आप इसी मेथड को देखते देखते ये डेरिवेटिव करो। अगर फंक्शन आपका y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और अगर y cot इनवर्स x है तो उसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये दोनों आप डिराइव करके दिखाओ, डेरिवेशन करो, देखो आप लोगों से निकल पा रहा है कि नहीं। एक मिनट, सबको दिख रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स x, जिसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिखाना है कैसे आया। ऐसे cot इनवर्स x में -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो सब लोग अपने अपनी कॉपी में ट्राई करो, आप लोगों से हो रहा है डेरिवेशन इसका?
धैर्य आपको मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर। ठीक है, अब इसको देखो डेरिवेशन आप लोग करो बेटा, आप लोगों से हो रहा है कि नहीं? हो गया सर। या सभी का, बाकियों का? जिस रोहित आपका हुआ बेटा? कर रहा हूँ सर। एक भी निकला? tan इनवर्स का निकला आपका डेरिवेशन? वो अगर डेथ आपका हो गया तो cot इनवर्स का निकाल के देखो, -1/1 प्लस। सर tan इनवर्स का हो गया। अब देखो cot इनवर्स का निकल रहा है आप लोगों का, चेक करो आप लोग। किसी का नहीं आया वो रेज योर हैंड, मैं उसको समझा भी दो। प्रियांश आपका निकला बेटा एक भी? प्रियांश? वंदन आपका निकला? वंदन? नहीं सर, मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। चलो मैं बता देता हूँ, जिसको नहीं निकला वो सर कॉट वाला नहीं आ रहा। कॉट वाला नहीं आ रहा, देखो बता देते हैं। y को आपने y इक्वल टू कॉट इनवर्स x दिया है, तो x का वैल्यू आया कॉट ऑफ y। फिर आपने डिफरेंशिएशन किया, कॉट का डेरिवेटिव होता है, आप लोगों को एक मिनट, दोनों साइड डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है कोसेक स्क्वायर y, और y का dy बाय dx और x का 1, सो dy बाय dx इज 1 अपॉन, ये माइनस को यहां शिफ्ट किया, -1 अपॉन कोसेक स्क्वायर y। कोसेक स्क्वायर y को आपने कॉट में बदला तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। अगर आप देखोगे तो कॉट y को हमने x माना हुआ है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सेम वैसे tan y का, जिसका नहीं आया उसको बता दो। तो ये y इधर गया, तो tan y इक्वल टू x, फिर डिफरेंशिएशन क्या, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y, और y का dy बाय dx इक्वल टू 1, और dy बाय dx इज 1 अपॉन sec स्क्वायर y इक्वल टू, अब आपको sec को एक्चुअली tan में बदलना है, तो आपको आइडेंटिटी पता, 1 प्लस tan स्क्वायर y इज sec स्क्वायर y, और 1 प्लस tan y एक्चुअली हमने x माना है, तो यहाँ x स्क्वायर हो गया, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया, dy बाय dx इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये आप लोगों को आ गया? सभी लोगों को, जिसको नहीं आया प्लीज आप लोग बोल दो, नहीं तो मेन तो इसको लर्न करना है फॉर्मूले। आपने कॉस इनवर्स का लर्न कर लिया, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, अब कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, उसको लर्न, उसको अभी डिराइव नहीं करना, बस लर्न रखना है। ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप डेरिवेशन करोगे तो उसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। जैसा अभी फंक्शन आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज नथिंग बट 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर यही फंक्शन कोसेक इनवर्स x होता
तो उसका डेरिवेटिव dy by dx इज -1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसके फॉर्मूलेज हैं। ये 6 फॉर्मूले आपके इनवर्स वाले हैं। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जब आप इसके बाद जो चैप्टर आएगा इंटीग्रेशन आएगा, अभी मतलब एप्लीकेशन के बाद 7, उसमें फिर आपका डिफरेंशिएशन का ही उल्टा करते जाना है। बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या है तो आपको सीधे कॉसेक इनवर्स लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये लर्न करनी है जिससे इंटीग्रेशन में आपको बहुत आसान हो जाएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, ये लिख लिया आपने, और बस आप ये लर्न करके रखना। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में। बुक में दिए हैं सारे फॉर्मूले, इसलिए टेंशन नहीं लेना, बुक में सारा कंसेप्ट दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको बता दें इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट नाम से आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहोगे। इम्प्लिसिट का मतलब है जब x और y दोनों फंक्शन साथ में अप्लाई हो रहे हो, वी कॉल देम इम्प्लिसिट। जैसे आपके पास फंक्शन है, दो फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन जब आपका फंक्शन जैसे आपको यहां दिया है cos x प्लस sin y प्लस x इक्वल टू 4, तो आप देखोगे इसमें x और y साथ में एक साथ यूज कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट हो गया। जैसा अभी आपने यहां लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी y पूरी तरह से x के ऊपर डिपेंड है, तो ये एक्सप्लिसिट, यानी y और x अलग अलग हो गए। मतलब उसको अलग अलग कर दिया। अब देखो हम लोग को क्या करना है, अब इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। एक मिनट, सब लोग सुन रहे हो तो मैं आगे बताऊं, कुछ आवाज आर्ची आपको सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, इम्प्लिसिट का मतलब समझ में आ गया, जब x और y साथ में हो। अब देखो डिफरेंशिएशन कैसे करना है। सबसे पहले अब जब डिफरेंशिएट करो तो यहां लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों को x से आपको डिफरेंशिएट करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में cos x है, cos x का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन x होता है, फिर sin y का cos y, लेकिन y का अलग फंक्शन है dy by dx, x का डेरिवेटिव 1, 4 का 0। अब हमको एक्चुअली क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है, तो आपने यहाँ cos y dy by dx को लेफ्ट हैंड साइड में रखा। अब राइट, ये आपके लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये वाले सारे नंबर को वहां शिफ्ट कर दिया, यानी sin x पॉजिटिव हो गया, 1 नेगेटिव -1, तो dy by dx इज नथिंग बट sin x -1 अपॉन cos y। तो ये जो आपने डिफरेंशिएट किया है तरीका, दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इन इम्प्लिसिट फंक्शन। जब फंक्शन कंबाइन हो कैसे डिफरेंशिएट करना है। एक और क्वेश्चन, जैसे आपको यहां दिया है x स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू sin x। अब ये फंक्शन xy और x साथ में इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। याद रखना मैंने आपको डिफरेंशिएशन में एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और साथ साथ चेन रूल भी बताया, तो सारी चीजें एक साथ अप्लाई होंगी, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन हम ये जो हम करने वाले हैं ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे रूल्स आपको क्लियर हैं, उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे अब ये देखो, इसमें जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहले तो ये लिख दे कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x हमारा वेरिएबल है उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो, अब आप देखोगे x स्क्वायर y प्रोडक्ट रूल है x और y का, तो पहले आपने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y कांस्टेंट आ गया। अब आपका x स्क्वायर कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy by dx, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहाँ आते हैं cos का, अब ये चेन रूल है, cos के अंदर फंक्शन है,
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू वाई, फिर ब्रैकेट। अब आपको पता है एक्स और कॉस का तो हो गया, साइन एक्स वाई आ गया, लेकिन एक्स और वाई का करना तो एक्स का डेरिवेटिव, पहले प्रोडक्ट रूल, एक्स और वाई आपके दो फंक्शन हैं जो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई कांस्टेंट, फिर एक्स कांस्टेंट, वाई का dy बाय dx। एक्स वाई का करते तो एक्स कांस्टेंट तो 1, वाई मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई कांस्टेंट प्लस एक्स कांस्टेंट वाई का dy बाय dx इक्वल टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड में sin x का cos x। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, dy बाय dx को एक साइड कलेक्ट करना है। तो अब यहां पर ये बिना dy बाय dx, इसको पहले हम सिंपलीफाई करें, 2xy x स्क्वायर dy बाय dx माइनस साइन x इंटू वाई को पहले y से मल्टीप्लाई किया, ये पूरे को इंटू y, ये y मल्टीप्लाई नहीं करना, ये एंगल्स के अंदर है, y बाहर रहेगा, माइनस प्लस माइनस साइन x इंटू वाई को फिर हमने x से मल्टीप्लाई किया dy बाय dx, और राइट हैंड साइड में पूरा cos x है। ये हुआ सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो dy बाय dx वाले ग्रुप में, ये और ये, इनको एक ग्रुप में ले लेंगे, dy बाय dx इसमें से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ आया x स्क्वायर और यहां लिया माइनस x इंटू साइन एक्स वाई, ये dy बाय dx का आ गया, और राइट हैंड साइड में बिना dy बाय dx को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, ये cos x माइनस 2xy, और याला भी इधर आ जाएगा तो प्लस साइन x इंटू वाई इंटू वाई, मतलब प्लस y इंटू साइन एक्स वाई। अब आपको dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये वाला स्टेप वापस से समझो, मैं एक बार नहीं आया समझ। फिर से बताओ। मेरे ऊपर वाला भी। मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, देखो शुरू से देखो, क्वेश्चन क्या है, आपको ये दिए हुए फंक्शन को पहले पहचानना है कि कंबाइन एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई ये आ रहा है, तो आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड का अलग डिफरेंशिएट करना और राइट हैंड साइड का अलग साथ में ही चल रहा है। पहले एक्स स्क्वायर वाई ये प्रोडक्ट रूल आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का किया, एक्स स्क्वायर कर दिया तो 2x आया, वाई कांस्टेंट, अभी ये कंटिन्यू, फिर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वाई का dy बाय dx, यानी एक्स स्क्वायर वाई का ये पूरा डिफरेंशिएशन। इसके बाद आ जाता है cos x y में, cos का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस साइन एक्स वाई, लेकिन इसके बाद cos हट गया, चेन रूल है, फिर एक्स वाई प्रोडक्ट रूल है, x का डिफरेंशिएशन 1, y कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट y का dy बाय dx। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का पूरा स्टेप, इक्वल टू राइट हैंड साइड में sin x का cos x, ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, d सारा जैसे ये ब्रैकेट के अंदर इसको हमने ओपन किया ब्रैकेट, तो ये दो टर्म्स आ गए, ये दो माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, ये वाला टर्म आ गया, माइनस प्लस माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी, ये वाला टर्म आ गया। इसमें कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने इसमें क्या जो ब्रैकेट के टर्म से ये दोनों से सेपरेट मल्टीप्लाई, वो हमने मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हमने dy बाई dx, थर्ड स्टेप में dy बाई dx इसमें आ रहा है, देखो ये वाला टर्म दे रहा है dy बाई dx, और एक ये वाला टर्म dy बाई dx, इन दोनों में dy बाई dx कॉमन ले लिया, यहाँ x स्क्वायर आ गया, इसमें x स्क्वायर कॉमन प्लस, और इसमें माइनस x साइन एक्स वाई कॉमन है, dy बाई dx। बिना dy बाई dx का एक ये टर्म इसको राइट में शिफ्ट किया, यानी cos x माइनस 2xy माइनस है तो प्लस y इंटू साइन एक्स वाई, मतलब इनको शिफ्ट कर दिया। अब हमें सिर्फ dy बाई dx चाहिए, तो ये वाली टर्म इसका मल्टीप्लीकेशन ये नीचे रखें, यहाँ डिवाइड कर देना, cos x माइनस 2x इंटू वाई प्लस y साइन x इंटू वाई अपॉन x स्क्वायर माइनस x साइन x इंटू वाई। ये आपका डिफरेंशिएट हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। एक मिनट देख लो, आपको कोई भी स्टेप में दिक्कत आ रही मेरे को बोलो प्लीज क्लियरली, जिसको भी नहीं कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज रेज योर हैंड, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूँ। मान्या आ गया सर। पक्का देख लो, बहुत छोटे हैं, बहुत आपको अपनी एकदम नजर को फोकस होकर देखना पड़ेगा एक एक स्टेप्स को।
तो ये आपके जो 5.3 के 1 to 9 क्वेश्चन है उसमें यही करना है। अभी इनवर्स वाले से अब लर्न करना फॉर्मूले। इनवर्स वाले में कल नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाऊंगा, क्योंकि एक साथ मत करना, दोनों सेपरेट है। तो 5.3 में 1 to 9 क्वेश्चन यही टाइप के क्वेश्चन है, और जिसका 5.2 बाकी वो फिर से कर लेना। लेकिन अभी मैं डाउट बता रहा हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। अगर बंद होता है तो आप ज्वाइन कर लें, जब तक टाइम है तब तक मैं आपके डाउट्स बता रहा हूँ। हाँ, मानिया आपने बोला था 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 पक्का, और कोई क्वेश्चन है कि 4th है? 4th और 7th। सर 7th वाला 7th। चलो पहले मैं 4th बता दूं फिर 7th बता दूं, दोनों बता रहा हूँ बेटा, 4th and 7th। अच्छा ये बेटा रफ कर दो पहले, ये आप लोगों को अगर ये क्लियर आ गया है। चलो 4th क्वेश्चन समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन 4th में दिया है, आपको फंक्शन है y इक्वल टू सेक ब्रैकेट के अंदर tan रूट x। अगर आप देखोगे तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, y अलग है पूरा x के टर्म्स में, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट किया तो y का dy बाई dx। अब देखो आपको पता है चेन रूल है, सेक के अंदर tan, tan के अंदर रूट x है, तो आपको चेन रूल 2 बार यूज करना है। पहले सेक का डेरिवेटिव बताओ, सेक का डेरिवेटिव मानिए क्या होता है, आपको याद है? लर्न करो बेटा, फॉर्मूले लर्न नहीं है तो sec x 10x। हाँ, sec x tan x, वेरी गुड। तो sec x, x में ये पूरा फंक्शन है tan रूट x, sec x हो गया। फिर tan x में tan x का मतलब ये पूरा डोमेन को x बोलते हैं, तो tan रूट x। तो ये आपका हो गया sec x tan x, पूरा हो गया sec का। अब sec हट गया आपका इनटू, अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो आपने यहां इसके आगे कंटिन्यू किया इनटू sec स्क्वायर x का मतलब ये रूट, ये तो अब tan का डेरिवेटिव tan में इतना ही माना जाएगा, तो डोमेन में आप रूट x डाल देंगे इनटू, अब tan भी हट गया, sec भी हट गया, tan भी हट गया, रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का मतलब x 1/2, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 x 1 माइनस 1/2 xn वाला फॉर्मूला आप डाल देंगे n x n माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई करते आपको आंसर आ जाएगा। मान्य समझ में आया? वैसे भी आप हाँ रूट, सर। बेटा रूट x का डायरेक्ट लर्न करना 1/2 रूट x होता है। देखो जैसे ये आया, देखो 1/2 x के ऊपर पावर 1 माइनस हाफ आई, और माइनस को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके प्लस हाफ, और हाफ का मतलब होता है रूट x। तो कभी भी रूट x वाला टर्म आए तो 1/2 रूट x आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी करोगे तो भी आंसर निकलेगा, दोनों में आंसर मैच होंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 2 y इक्वल टू 2 ब्रैकेट cot x स्क्वायर। अब देखो इसमें आप देखो, इसमें भी आपका चेन रूल है, आपने दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया dy बाई dx। 2 तो कांस्टेंट है, ये रूट है, रूट का भी डेरिवेटिव आपने किया 1/2 रूट x, ये रूट है, पूरा रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, x के अंदर cot x स्क्वायर आ गया, ये रूट का आ गया। इसके मतलब रूट हट जाएगा बेटा, रूट के अंदर आप डोमेन है cot का डेरिवेटिव होता है, आप लोगों को याद होगा cot का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि cot में डोमेन में x स्क्वायर आ रहा है, तो cot का माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि x स्क्वायर भी कंटिन्यू है तो उसका 2x, cot हो गया, सबसे पहले रूट का लिया तो ये आ गया, रूट ओपन, फिर cot का लिया तो cosec स्क्वायर x स्क्वायर, फिर cot हट गया तो x स्क्वायर का ये आ गया, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इसको आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई में 2 कैंसिल, फिर आपका आ गया माइनस 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन cot x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। आया आपका? हेलो बेटा,